thermal property and electrical property. Okay, thermometric property is what? Pressure is how related to temperature. We already know from Charles law, हमें पता था volume is related to temperature. Similarly, from Gay-Lussac's law, we know that pressure is also related to temperature if we keep the volume as a constant. And जैसे हमारा volume related होता था ना, वैसे ही pressure is directly related to temperature, where T is absolute scale when the volume V is constant. ठीक है, और अगर आप T डिग्री C वाला में बोलोगे तो हम लोग कैसे लिखते थे? वॉल्यूम के लिए वैसे ही लिखेंगे, प्रेशर एट एनी टेम्परेचर T is equal to pressure at 0 degree temperature plus pressure at 0 degree temperature divided by 273 into T degree Celsius. जैसे हमारा होता था चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम का केस, सो सिमिलर केस होता है प्रेशर के लिए. सो दिस आर सम ऑब्जर्वेशन, you just keep in mind. Second is how electrical resistance of good metals, okay, conductors better to say, कंडक्टर्स का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. और मैं बता दूं आपको कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मींस इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीजेस. एंड हाउ इट इज रिलेटेड? दैट रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T is equal to resistance at 0 degree temperature or at initial stage, ठीक है, plus resistance at 0 degree temperature into alpha in temperature delta T. Okay, where alpha is called obviously constant of the material. So this is called coefficient of resistance. इस एक्सप्रेशन में बीटा लिखा हुआ है, लेकिन बीटा का जो होता है ना वेरिएशन बहुत कम होता है, तो बीटा को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो आप अल्फा तक ही याद रखो. जैसे लेंथ का रिलेशन था ना L2 इज इक्वल टू L1, अल्फा T सिमिलर रिलेशन है, सो कुछ भी अलग नहीं है. तो यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. इज इट ओके टू दिस? सर एक चीज पूछना था. बोलो. सर जो कैपिटल टी होता है उससे क्या जो टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस वाला वो रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्मॉल टी होता है उससे केल्विन वाला, मतलब कैपिटल T फॉर केल्विन, एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर. यहां से एब्सोल्यूट, एंड स्मॉल टी इज फॉर, इट इज फॉर डिग्री सेल्सियस. यहां से डिराइव होता था, मैंने बताया था 27. ओके सर. सो इफ यू टेक कॉमन 273 एलसीएम ले लो, सो ये हो जाएगा 273 प्लस T डिग्री C. सो 273 प्लस T डिग्री C इज नथिंग बट इन केल्विन स्केल, राइट? तो यहां से आ जाएगा PT इज इक्वल टू P0 बाई 273 इंटू कैपिटल T. सो दिस इज इक्वल टू कैपिटल. नाउ P0 बाई 273 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को रिमूव करोगे तो प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी गेट दिस रिलेशन. दिस इज द बेसिक रिलेशन. ओके, लेंथ सिमिलरली मरकरी भी एक्सपेंड करता है, तो सेम प्रिंसिपल से एक्सपेंड करता है, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं. वही सेम एक्सपेंशन का प्रिंसिपल, L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. ये हर जगह फॉलो करता है सेम प्रिंसिपल. नाउ आज का जो टॉपिक है वो है कैलोरीमेट्री एंड चेंज ऑफ स्टेट. ये सेकेंड पार्ट एक्चुअली है इस चैप्टर का, जो तुम लोग के लिए एक ही चैप्टर में सब इंक्लूड कर दिया, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया है चैप्टर. तो इसको कंप्लीट करने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे अबाउट यूनिट ऑफ हीट. सो यूनिट ऑफ हीट क्या होता है? कैन एनीवन नो व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ हीट? CGS यूनिट ऑफ हीट? सर अर्ग. नो, वो तो एनर्जी का होता था. हीट का CGS यूनिट क्या होता है? सर हीट भी तो एनर्जी है. कैलोरी. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट यू कॉन, हम लोग इसको जूल से नहीं मेजर करते ना. जूल ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, लेकिन हीट को जब हम लोग मेजर करते हैं ना, तो इसका जो CGS यूनिट माना जाता है दैट इज कॉल्ड द कैलोरी. एंड हाउ टू डिफाइन 1 कैलोरी?
1 कैलोरी क्या है, आज मैं थोड़ा राइट डाउन करूंगा, तुम लोग अपने कॉपी में लिखो। सो 1 कैलोरी, और बेटर टू से, चलो लिखते हैं, 1 कैलोरी is the quantity of heat, please note down, require to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट का जरूरत होता है, दैट हीट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोले कि मान लो ये वाटर है एग्जैक्टली 1 ग्राम और इसका टेम्परेचर है 14.5 डिग्री सेल्सियस, सो मैं इसमें हीट सप्लाई करूंगा और ये हीट सप्लाई करने से इसका टेम्परेचर हो जाएगा 15.5। सो जितना मुझे हीट यहाँ पे मैंने ऐड किया है, दैट इज इक्वल टू 1 कैलोरी। एग्री? अंडर, ऑब्वियसली अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, इज इट ओके और नॉट? यस सर। सेकेंड यूनिट जो होता है हीट का, वो आप लोगों को सबको पता है, ऐसा यूनिट इज जूल। एक और यूनिट होता है जो काफी फेमस है, उसके बारे में थोड़ा जान लो। दिस इज कॉल्ड BPHU। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एनीवन नो? दिस इज कॉल्ड ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये जो ब्रिटिश होते थे ना, इनका अपना ही यूनिट होता है। हम लोग सब कोई, सारा दुनिया मीटर में मापता है, ये फुट में मापेंगे, इंच में मापेंगे, तो ये अपना अलग यूनिट रखते हैं। ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट मतलब कहाँ काम करता होगा ये, इन विच कंट्री? सर ब्रिटेन। यस, ब्रिटेन, और ऑब्वियसली इंग्लैंड वगैरह जो है वहां पे ये काफी फेमस है। यस सर। सो इसको शॉर्ट में सर BPH कहते हैं। रिलेशन याद रखोगे तो इसमें क्या होगा, मैं तुम लोग को फिगर बताऊं, इसका डेफिनेशन बताना तुम लोग। इंस्टेड ऑफ 1 ग्राम अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेट कितना हो जाएगा? 1 पाउंड। यस, एग्जैक्टली, दिस इज 1 पाउंड। और इसका टेम्परेचर हम लोग रेस करेंगे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट? सर फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। सो यहाँ पे जो भी इसका हो, सपोज x डिग्री फ़ारेनहाइट था, तो मैंने इसको कर दिया x+1 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो इसका डेफिनेशन क्या बोला गया, 1 BTHU इज व्हाट? इट इज द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, ऑब्वियस, सॉरी, हीट। सर इट इज द amount of heat required to raise the temperature of 1 pound of water through 1 degree Fahrenheit. That's all. So this is called British thermal unit. And what is the relation between 1 BTHU and calorie? This will be your important thing. So 1 BTHU is equal to 252 calories. Remember, 1 BTHU is equal to 252 कैलोरीज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज किया जाता है बच्चों को, ये यूनिट अगर आपको कन्वर्शन याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसका एक बड़ा यूनिट, सर इसको निकाल सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है। यू कन्वर्ट ऑल दिस फ़ारेनहाइट एंड ऑल देम, सो 1 therm is equal to 10 to the power 5 BTHU. That is not that important, बस याद रखना। And last unit is everyone know, which is called the SI unit। जूल। और जूल के सर बाद थोड़ा प्रीवियस स्लाइड कर सकते हैं? सॉरी, द प्रीवियस स्लाइड। yeah, repeat, just a minute। So SI unit is joule, और बस रिलेशन याद रखना, that 1 calorie is equal to 4.2 joule। ये कुछ रिलेशन है जो न्यूमेरिकल में काम आएगा, कैलोरी जूल, देन योर कैलोरी BTHU, एंड ऑब्वियसली कैलोरी।
यहाँ तक क्लियर हुआ? एनी डाउट? Yes, sir. Your No, microphone is still not working. sir, I am telling. No, I'm talking to Ahili. Her microphone is still not working. Next is called your specific heat. Specific heat क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। स्लाइड में आने से पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो, एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको आप घर पे भी कर सकते हो यूजिंग अ स्टॉप वॉच। छोटा सा एक सिस्टम, सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर को भर लिए। सपोज कर लो 250 ml वाटर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और घर का टेम्परेचर, सारे खिड़की दरवाजे बंद है, जिससे घर ठंडा नहीं हो रहा, गर्म भी नहीं हो रहा, ठीक है। और इसको एक बर्नर पे हीट किया जा रहा है। बर्नर का जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स्ड है, ना इससे ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है। तो यहाँ जो मैं हो रहा है ये फिक्स्ड हीट दे रहा हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। और इसमें एक थर्मामीटर लगाया हुआ है। So this is the marking of thermometer. और हमारे पास है एक स्टॉप वॉच। ओके, एक्सपेरिमेंट समझ में आया? इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है हमें, मेरा टारगेट है, सपोज करो इस वाटर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे है 30 डिग्री सेल्सियस है, और मुझे टाइम काउंट करना है जब इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस कब हो रहा है। दिस इज माई टास्क। नाउ एज्यूम दैट 30 डिग्री टू 60 डिग्री टेम्परेचर रीच होने में मुझे 10 मिनट्स का टाइम लगा, सपोज। ओके, इज इट क्लियर? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फॉर एवरीवन? Yes, sir. Now I Yes, repeat. sir. Now I repeat the same experiment. Now, but this time, हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ, मैं फिर से डायग्राम नहीं बना रहा हूं, इंस्टेड ऑफ 250 ml of water, now we take 500 ml of water. सर ज्यादा टाइम लगेगा। ये मेरा स्टॉप वॉच है, ठीक है। और फिर से मुझे चेक करना है कि 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस आना है। मतलब सब कुछ फिक्स्ड है, जस्ट चेंज क्या हो रहा है हमारा, अमाउंट ऑफ वाटर। नाउ क्या होना चाहिए, एनीवन एल्स? क्या हमें 10 मिनट ही लगना चाहिए या ज्यादा टाइम लगना चाहिए? सर ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया ना पानी का। यस, अमाउंट बढ़ गया, सो क्वांटिटी बढ़ गया, मास बढ़ गया, नॉट नेसेसरी वॉल्यूम। क्वांटिटी बढ़ गया तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर देखोगे तुम लोग कि पहले जितना टाइम लगता था उसका डबल टाइम लग रहा है। सो दिस विल बी 20 मिनट्स नाउ। इज इट ओके? क्लियर अप टू दिस? नाउ अगर ये आप लोग ये टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर रहे हो, अमाउंट बढ़ रहा है, तो मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ रहा है टेम्परेचर चेंज करने। ये क्लियर हुआ यहां से? थर्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। नाउ इन थर्ड एक्सपेरिमेंट, now this time instead of water we take oil. अब वाटर की जगह इसमें ऑयल भरा हुआ है और ये थर्मामीटर लगा हुआ है इसमें। नाउ 250 ml ऑफ सपोज मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, जो भी हो, एक ऑयल ले रहे हैं हम लोग। यहाँ वाटर था और इसको उसी बर्नर पे रखा है मैंने जो पहले बर्नर था मेरे पास, जिसका हीट फिक्स था। और इसे भी मुझे 30 डिग्रीज टू 60 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना। नाउ व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन? क्या मुझे 10 मिनट ही लगेगा या अलग टाइम लगेगा? सर ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इस पर डेंसिटी बढ़ गया है। इज इट सो? अनंत क्या लगता है? आइली, ज्यादा टाइम लगेगा या कम? सर ऑयल के पार्टिकल्स तो ज्यादा पास पास है ना, तो उनका बीच में जो एनर्जी है उनको कम करने के लिए, मतलब उनके बीच का जो एनर्जी है उनको कम करने में तो ज्यादा टाइम लगेगा ना। ओके ओके, एनीवन एल्स?
सर जल्दी गर्म होगा। ऑयल जल्दी गर्म हो जाता है, प्रैक्टिकल से बात है। तुम लोग घर पे खाना बनाते हो ना, पानी को गर्म करना और उतना उतना ही देर तेल को गर्म करना। अगर थर्मामीटर है आपके पास जो अबव 100 डिग्री देखता हो तो आप डाल के देख सकते हो। दैट इज ट्रू दैट ऑयल आर इजीली हीट अप। ठीक है, तो सपोज करो ये 7 मिनट में ही इतना गर्म हो गया। सो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है? इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि हर एक टाइप का जो मटेरियल है, इंस्टेड ऑफ अगर हम लोग ऑयल ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, इसके जगह आप डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल यूज कर सकते हो। हर एक मैटर का अपना एक प्रॉपर्टी होता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हीट कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग हम लोग नहीं लिखते हैं, कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी हम लोग बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ये क्या डिफाइन करता है? दैट इट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ हीट, कितना कोई चीज हीट को कैरी कर रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली यहां से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये हीट अदर जगह लॉस नहीं हो रहा है। द हीट इज ट्रांसफर इनटू द वाटर और ऑयल और व्हाटएवर इट मे बी। सो this substance can carry the heat. It depend on what? It depend on the nature of the matter, as well as it depend on the mass of the matter. Agree? दो चीज से समझ में आ रहा कि नहीं? जितना ज्यादा आप मैटर लोगे उतना ही ज्यादा वो हीट को कैप्चर कर पा रहा है। क्योंकि यहां पर देखो 250 ml के लिए मुझे 10 यस सर। था, 250 ml के लिए 10 मिनट लग रहा था, 500 ml के लिए 20 मिनट लग रहा है। मतलब मैं अगर बोलूं हीट कैपेसिटी, heat carrying capacity, this will depend on directly on the mass. And second thing, ये first thing है, और second thing है that it depend on nature of matter. I hope ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि जस्ट डेफिनेशन रट के जाके एग्जाम में लिखना नहीं है, समझ लो। अब तुम लोग खुद डिफाइन कर सकते हो व्हाट इज हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बाद में आते हैं। सो हीट कैपेसिटी क्या है यहां पर आप देख सकते हो। सो द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वार्म अ गिवन सब्सटेंस डिपेंड ऑन इट्स मास, ऑब्वियसली जो मैंने अभी कहा, and the change in temperature and the nature of the substance, जो 2 पॉइंट मैंने कहा यहाँ लिखा हुआ है। So the change in temperature of the substance when a given quantity of heat is absorbed or rejected it characterize the quantity which is called heat capacity of that substance, and it is denoted by letter S. So इसको define हम लोग कर सकते हैं अगर सिंपल भाषा में कहा जाए। So heat capacity is nothing but the ratio of change in heat to the change in temperature. मतलब कितना हीट आपने एब्जॉर्ब किया और रिजेक्ट किया या इमिट किया बोल सकते हो बॉडी से, और उसके वजह से कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ। सो दिस रेशियो इज डिफाइंड एज व्हाट? दिस रेशियो इज डिफाइंड एज हीट कैपेसिटी। दिस इज क्लियर और नॉट? हेलो, या? यस सर। इट इज जस्ट लाइक ना रेजिस्टेंस, जैसे हम लोग कहते थे। जैसे मैं क्या कहता था कि मान लो ये आपका कॉपर है और ये आपका एल्यूमिनियम है, 2 वायर्स हैं, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कॉपर का या एल्यूमिनियम का? रेजिस्टेंस पढ़े हो ना तुम लोग? सर एल्युमिनियम का। एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कॉपर से। लेकिन रेजिस्टेंस बोलने से तो मुझे समझ में नहीं आता ना कि इसका अपना प्रॉपर्टी, क्योंकि आप जितना बड़ा कॉइल लोगे उतना कम रेजिस्टेंस होता है, और जितना छोटा आप मास लोगे, जितना पतला पकड़ोगे उतना हाई रेजिस्टेंस हो जाता है। पढ़े थे ना हम लोग? तो ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी था यस सर। करता था उसका नेचर? दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इफ यू रिमेम्बर। यस सर। यस रेजिस्टेंस सर। जो है ये तो लेंथ पे डिपेंड करता था, ये जो है ये एरिया पे इनवर्सली डिपेंडेंट करता था। तो हम लोग कॉम्बाइन करके रो एल बाई ए थे रो एल बाई ए, जहां पे रो जो होता था इसको हम लोग कहते थे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी।
ये क्या डिफाइन करता था, ये प्रॉपर्टी हो जाता था उस मैटर का जो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता था। मैंने ये बात यहाँ क्यों कही, क्योंकि ये ऊपर जो आप लोग देख रहे हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा ना। देख के समझ में नहीं आ रहा है कि उसका कितना अमाउंट पे डिपेंडेंट होगा, तो उसके अमाउंट को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अमाउंट से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तब ये मास इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो अगर इसको मास से आप डिवाइड कर दोगे तो ये जो स्मॉल एस आया ये हो जाता है जस्ट लाइक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इज इट क्लियर? सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? इट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ वन और यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंपल डेफिनेशन क्या है? इट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ, एम को यूनिट कर दो, सर लेंथ क्यों लिखा? नॉट लेंथ, मास, एम इज मास, यूनिट मास ऑफ, नो सर, वो ऊपर में एल लिखा हुआ ना, वेयर इज एल, एल बाई एम। where it is written, it is not L, 1 by M. Okay, ओ small s is equal to S by M है, तो इसको ऐसे लिख दिया है 1 by M into S, और S की जगह अभी आपने देखा था ना, S की जगह क्या लिखा हुआ था? डेल क्यू बाई डेल टी। Del T. So this is the definition of specific heat, one of the definition of specific heat. Specific heat का इससे अच्छा definition जो है वो आप रेशियो फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है? So ये रहा उसका definition. It is defined as the amount of heat per unit mass absorbed or given off by a substance to change its temperature by unit, 1 unit. Clear? So क्या तुम लोगों से कोई बताओगे हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा? पहले हीट कैपेसिटी का यूनिट बताओ। इसका यूनिट क्या? जूल पर सेकंड। So joule per second, is it true? Heat capacity का, not specific heat capacity. S is equal to delta Q by delta T. So सर heat, क्यू तो चेंज इन हीट है ना, तो ऐसा यूनिट हीट का बोलो, तो जूल हो जाएगा, हीट का जूल हो जाएगा, और T is not और टाइम का सेकंड हो जाएगा। टाइम होता है, second. T stand for टाइम। लो, सॉरी सर, टेम्परेचर केल्विन, केल्विन, ऐसा यूनिट इज केल्विन। केल्विन हो So जाएगा, it is joule per Kelvin. पर केल्विन। Similarly, CGS यूनिट क्या बोलोगे? It is calorie per कैलोरी degree पर सेल्सियस, per degree पर Celsius. डिग्री सेल्सियस। Exactly. Similarly, अगर मैं बोलूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल एस से जूल डिनोट पर करते हैं, केजी केल्विन। ऐसा यूनिट विल बी, now it is divided by m also, so it is joule per kg, पर केजी केल्विन। okay, and CGS unit will be calorie per gram पर सेल्सियस per degree मास। Celsius. Okay, so this is the relation between your this is the deduction of unit of heat capacity and specific heat capacity. So यहां से एक आउटकम जो है जो न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा वो मैं यहां लिख सकता हूं। Okay, before writing this, just सर एक बार पीछे वाला स्लाइड दिखाइए ना। just wait a minute. Yeah. यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सो यहाँ से तुम लोग मुझे बताओगे, सर हो गया। एक लाइन हम लोग लिख रहे हैं, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर
to raise the unit mass of substance through 1 degree Celsius is what? The quantity of heat required to rise the unit mass of substance through 1 degree C is what? Is what? Come on. Hello? Am I audible or not? Sir, I'm audible. Yeah. So this is nothing but specific heat, isn't it? Specific Yes, sir. होता था, स्पेसिफिक हीट का ही तो डेफिनेशन था कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप। ऊपर देखो ना, ये हम इसको ऐसे कह सकते थे। ये जो अभी हमारा आया, इसको मैं फिर से एक बार लिख दूं, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। पार्टिसिपेट अनंत और आहिली बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, दिस शुड नॉट बी डन। ये ऐसे था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मास को मैंने कह दिया सर अनंत ने अपना माइक भी नहीं कनेक्ट किया। m इज इक्वल टू 1, ये हो गया अमाउंट ऑफ हीट, और चेंज इन टेम्परेचर को मैंने कर दिया 1 डिग्री सेल्सियस चेंज। तो ये 1 हो गया, ये यूनिट हो गया, m यूनिट हो गया, डेल्टा t यूनिट हो गया। तो उस वक्त अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट हो जा रहा है। सो यहां से एक डिराइवेशन निकल सकता है हमारा, दैट डेल्टा q इज इक्वल टू ms डेल्टा t। सो रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एग्जाम में आपको मास दे देगा, बोलेगा इतना मास किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इतना चेंज करने के लिए कितना हीट चाहिए होता है। सो यू हैव टू आंसर फ्रॉम दिस फॉर्मूला। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। So what is the formula? MS Delta Q is T. equal to ms delta T. Q is amount of heat, m is mass of the substance, S is specific heat, and delta T is change in temperature. Change in temperature. Temperature in Kelvin, not in degree Celsius. I hope ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ होगा अबाउट द थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी एंड द स्पेसिफिक हीट। Yes, sir. नेक्स्ट इज मोलर हीट कैपेसिटी। इसको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों कहते हैं? इंस्टेड ऑफ मास इफ यू टेक 1 मोल, मोलर मतलब इंस्टेड ऑफ मास हम लोग ले लेंगे 1 मोल। सो इसको हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है SM से। सो मोलर हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? नीचे 1 मोल हो जाएगा। ओके, इंस्टेड ऑफ मास वी हैव x नंबर ऑफ मोल, 1 मोल नीचे हो जाएगा, और ये हमारा जैसा था डेल्टा Q बाई डेल्टा T। सो कोई anyone define what do you mean by molar specific heat capacity? Can anyone define it for me? So it is defined as the amount of heat per unit mole absorbed or given off by the substance for change in 1 degree temperature. ओके, इसको C से भी डिनोट करते हो। ओके, C तुम लोग NCERT में C से लिखा है, तो C लिखो, और इसको हम लोग S बाई म्यू कह सकते हैं, वेयर म्यू इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल। सो दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन। ठीक है, सो क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं हम लोग? इट इज सिंपल। मैथ्स में डेफिनेशन लिखना काफी इजी है। मैथ्स में डेफिनेशन लिखना, इसको म्यू लिखो, नॉट एग्जैक्टली 1 तो हम लोग बाद में बिठाएंगे, म्यू इनटू डेल्टा Q बाई डेल्टा T। सो म्यू मीन्स, अगर इसको C इज इक्वल टू डेल्टा Q कब होगा? व्हेन म्यू इज इक्वल टू 1 मोल एंड डेल्टा T इज इक्वल टू यूनिट 1 Kelvin. So specific heat is the amount of heat required to raise the temperature of a substance through 1 degree Celsius when amount is 1 mole. Is it okay? Molar specific heat capacity. Yes, sir.
substance is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance through 1 degree Celsius or through unit degree और through units. Just इतना लिखने से ही हो जाता। ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, अगर ये आपका सॉलिड और लिक्विड के लिए है तो नो प्रॉब्लम, फॉर सॉलिड और लिक्विड नो प्रॉब्लम, बट फॉर गैस इट इज अ क्वेश्चन टू रिलेटेड इट, क्योंकि गैस जो होता है 22 लीटर हीट करते हो तो उसमें दो चीजें होती है। अगर आप उसका प्रेशर कांस्टेंट कर दो, अगर आप उसमें प्रेशर को कांस्टेंट कर दो तो उसमें वॉल्यूम वेरिएबल हो जाएगा, isn't it? और अगर उसमें आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो तो उसमें प्रेशर वेरिएबल हो जाएगा। इट इज लाइक दिस, अगर आप एक कंटेनर के अंदर गैस को जबरदस्ती बंद कर दिए हो और उसको हीट कर रहे हो, तो कंटेनर का वॉल्यूम तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं? अगर और ज्यादा देर तक यस ब्लास्ट भी हो सकता है। सिमिलरली अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखे हो, मतलब उसमें पिस्टन लगा हुआ है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा। तो दो कंडीशन हो सकता है, एक को कहा जाता है प्रेशर कांस्टेंट, दूसरा को कहा जाता है वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इस दो कंडीशन में दो स्पेसिफिक हीट आते हैं। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसको कहा जाता है सीपी, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन दैट इज कॉल्ड सीवी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके बारे में डिटेल में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। डिटेल्स यहाँ नहीं बता रहा हूँ मैं, डिटेल्स इन थर्मोडायनेमिक्स। सो ये क्लियर हुआ आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट? यहाँ पे देखो, इसको शॉर्ट में लिखा। यस So this is heat capacity, molar specific heat capacity, and this is two type of heat capacity, Cp and Cv. This is not Cr, this is Cp and this is Cv. तो यहाँ पर कुछ एक प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं, देख सकते हो। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका है? वाटर तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का है, मेटल से भी ज्यादा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होने का क्या मतलब होता है? एनी आइडिया? स्पेसिफिक हीट ज्यादा, उसको बहुत सारा हीट देना पड़ेगा हीट करने के लिए। यस, ये पहला आउटकम है, बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा तब जाके वो गर्म होगा। सही बात है। दूसरी बात, इसको उल्टा तरीके से बोले तो क्या बोल सकते हैं? इट हैज टेम्परेचर मोर कैपेसिटी टू होल्ड हीट। वाटर के पास यस सर कैपेसिटी होता है हीट को होल्ड करने का। यही वजह है कि ऑटोमोबाइल्स का जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर कहाँ होता है ऑटोमोबाइल्स का? एकदम गाड़ी के सामने होता है, देखना, एक कूलिंग फैन लगाया रहता है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जहां से पानी अंदर जाता है, ऊपर पानी डालना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोमोबाइल रेडिएटर। वो उसमें वाटर को डाला जाता है एज अ कूलेंट, और पानी जाके उस हीट को एब्जॉर्ब करता है और नीचे की तरफ जाके गिर जाता है या ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है उसको। सो दिस वाटर इज एक्ट एज अ गुड कूलेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई हीट कैपेसिटी। इसी वजह से जो वाटर बैग होते हैं, हॉट बैग्स वगैरह जो होते हैं, उसमें वाटर को भर के गर्म किया जाता है। ये बहुत देर तक हीट को अपने पास एब्जॉर्ब करके रख पाता है। दूसरा कोई सब्सटेंस होता है तो जल्दी से ठंडा हो जाता है। वाटर देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है। दिस इज द गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन व्हिच इज रिटन ओवर हियर। सर वो जो लैंड सी वाला होता है यस यस, उसमें भी तो वो वाटर भी इसी में का जो होता है। हीट हाँ बिल्कुल, समर में देखना आप लोग, लैंड जो है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि समुद्र जो होता है वो बहुत देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। इसीलिए जो समुद्री इलाके होते हैं उसमें रात में भी हीट हम लोग को ज्यादा दिखाई जाता है। जबकि आप रेगिस्तान में चले जाओगे ना, तो रेगिस्तान सुबह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और रात जैसे ही होती है तो वहां का टेम्परेचर बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। सुबह का टेम्परेचर अगर मान लो 40 डिग्री 50 डिग्री पहुंच जाता है तो रात को 0 डिग्री भी पहुंच जाता है रेगिस्तान के अंदर। तो ये वहां का प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वेयर वाटर जो होता है वो देर से गर्म होगा और देर से ठंडा भी होगा। ये सब कुछ अच्छा बिहेवियर है वाटर का।
Okay, next slide, next link मैं भेजता हूँ within a minute where we complete this calorimetry principle and then some numerical related to it, change of state and some definition related to it. Okay, I'll send you a link within a minute.